आज 25 मई है, वर्ल्ड थायराइड डे। आप गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नील शर्मा। आज हमारे साथ बच्चों के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मौजूद हैं। तो थायराइड डे पर हम इनसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातें जानते हैं और पूछते हैं कि बच्चों का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। तो बताइए सर। बहुत शुक्रिया आपका नील सर। आज वर्ल्ड थायराइड डे है 25 मई। कई माँ बाप को, कई पेरेंट्स को डाउट होता है कि हमारे बच्चों को थायराइड है, वो मालूम नहीं कर पाते। तो इसके रिगार्डिंग हम मिले हैं आज। आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, हम उनके डाउट्स क्लियर करेंगे। सर कैसे पता लगाया जाए कि बच्चों में थायराइड है? सर आजकल पेरेंट्स में कई कंप्लेन होती है कि बच्चों को हाइट नहीं बढ़ता, उनका वेट इंप्रूवमेंट नहीं होता है, उन लोग की हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है बच्चों को हमारे, या उनकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो गिरती जाती है। कई हमारी बच्चियों में हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं या नहीं आते पीरियड्स। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम जाँच करवा के मालूम कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को थायराइड है या नहीं है। तो डॉक्टर साहब, किस एज के बच्चे को हम कैसा टेबलेट्स वगैरह या फिर कुछ सावधानियां हम रख सकते हैं उनकी? बिल्कुल सर, कई मदर्स को जब प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड की बीमारी होती है तो हम चाहते हैं कि बच्चा जब डिलीवर हो जाता है तो डिलीवरी होने के बाद में मदर उस बच्चे की भी जांच कराए, जिससे मालूम पड़ जाए कि मदर से बच्चे में थायराइड की बीमारी आई तो नहीं है। या जैसे आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला कि कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, और कुछ सिम्टम हम इस वीडियो में लगा देंगे जिसके थ्रू मदर्स मालूम कर सकती हैं कि हमारे बच्चे को थायराइड है या नहीं है। सर अगर मदर को थायराइड है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा डिलीवर हो जाए हमारा, तो डिलीवर होने के बाद में मदर बच्चे की भी जांच करवाए थायराइड की। कई बार मदर से बच्चों को थायराइड बीमारी हो सकती है। ठीक है। दूसरा, मैं इस वीडियो में कुछ फोटोज लगा दूंगा। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर बच्चे को इस वक्त अगर कोई बुखार आ जाता है, कोई जुकाम या फिर कोई कोल्ड वगैरह कुछ हो जाता है, तो उस वक्त थायराइड की दवाई हमें कंटिन्यू रखनी है या फिर हम क्या प्रिकॉशन? बिल्कुल सर, अगर बच्चा बीमार है, बच्चों को इन्फेक्शन है बच्चे को, तो आपको दवा कंटिन्यू करनी है। या बच्चे का वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है तब भी आपको दवा कंटिन्यू करनी है, दवा बंद नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे दर्शकों को कई फायदा आपकी बातों से हुआ है और आगे भी होगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपके कुछ डाउट्स जो बचे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमें DM कर सकते हैं। अगली बार हम दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।